जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको आज क्लास में जो टेस्ट हुई है 18 जुलाई 2021 को, ठीक है ना, उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न है, ठीक है ना, उन सारे प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। यानी कि जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों का हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, आधुनिक भारत का निर्माता डॉट डॉट को कहा जाता है। तो देखिए, आधुनिक भारत का निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले विदेश मंत्री व आपको पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। हमारे भारत की जो विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष, उसके नींव रखने में इन्होंने क्या किया था, अहम भूमिका निभाया था। तो इन सारे चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगी कि भारत की विदेश नीति क्या है, तो आपको गुटनिरपेक्ष है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, 2 में इजराइल की स्थापना डॉट डॉट ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। इजराइल की जो राजधानी है वो आपको जेरूसलम है, ठीक है ना। चलिए, 3 में क्या करा है, भारत में विविधता में एकता है डॉट डॉट ने कहा था। तो देखिए, भारत में विविधता में एकता है, यह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक चीज़ को याद रखिएगा कि यह हमारे देश के अभी तक, ठीक है ना, सबसे लंबे समय तक पद पे बने रहने वाले क्या है कि प्रधानमंत्री है। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो 1947 से लेके 1964 तक, ठीक है ना। तो ये जो 3 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, 4 में क्या करा है, सोवियत संघ का विघटन डॉट डॉट में हुआ था। तो देखिए, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो आपको 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि सोवियत संघ का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए, सोवियत संघ का जो गठन हुआ था वो आपको 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में, ठीक है ना। यानी कि यूएसएसआर का गठन कब हुआ था, तो वो आपको 1922 में, जबकि इसका विघटन कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1991 को। तो 4 का सही आंसर 25 दिसंबर 1991 होगा। चलिए, 5 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री कौन थे। तो देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री जो थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए, 6 में क्या करा है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। तो देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आपको आंध्र प्रदेश था। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, जबकि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन जो हुआ था वो आपको 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और इस प्रकार से आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का क्या था, पहला राज्य था, ठीक है ना। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए, 7 में क्या कर रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम डॉट डॉट में बना था। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो आपको 1953 में बना था और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको न्यायमूर्ति फजल अली थे। और इसने सुझाव दिया था कि भारत में राज्यों का जो गठन किया जाए वो आपको भाषा के आधार पर, ठीक है ना। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो यानी 1953, ठीक है ना। चलिए, 8 में सामरिक महत्व के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। तो देखिए, सामरिक महत्व के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वह आपको नागालैंड था, ठीक है ना। तो 8 का सही आंसर नागालैंड हो जाएगा। तो आइए यहाँ से देखते हैं कुछ जो राज्य हैं उसके जो गठन वर्ष है उसको जान लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, तेलंगाना, तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। झारखंड, इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड, इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़, इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। गोवा, इसका गठन 30 मई 1987 को हुआ था। तो इन चीज़ों को याद रखना है। फिर अगर हम शुरू से बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन जो था 1 मई को हुआ था, ठीक है ना। गुजरात हो गया 1 मई 1960। इसके अलावा आपको हरियाणा का याद रखिएगा 1966 में, ठीक है ना। और सिक्किम, जिसकी 75 में क्या हुआ था कि सिक्किम का गठन हुआ था। और सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य जो बना था वह आपको कब बना था, तो सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य 1974 में बना था, ठीक है। 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको नागालैंड। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। आइए, प्रश्न संख्या 9 की अब बात करते हैं। देखिए, क्या करा है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख डॉट डॉट अनुच्छेद में। तो देखिए, समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 44 में है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि समान नागरिक संहिता जो है भारत के एकमात्र राज्य में लागू है और वह राज्य जो है वो आपको गोवा है, ठीक है ना। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा
यानी कि अनुच्छेद 44, ठीक है ना। 10 में देखिए क्या करा है, संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी जो है क्या है, भारत की राजभाषा है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 343। 11 में भारत की विदेश नीति डॉट डॉट है। तो देखिए भारत की जो विदेश नीति है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, वो आपको गुटनिरपेक्ष है। क्या है, गुटनिरपेक्ष है। और इस गुटनिरपेक्ष नीति को रखने वाले जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को मतलब कि भारतीय विदेश नीति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो यानी कि गुटनिरपेक्ष। चलिए 12 में भारत में प्रथम आम चुनाव डॉट डॉट में हुआ था। तो देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था, ठीक है ना। और ये जो 2019 में चुनाव हुई है वो आपको 17वें नंबर के क्या हुई थी कि लोकसभा चुनाव हुई थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो 12 का सही आंसर 1952 होगा। 13 में गांधी जी की हत्या डॉट डॉट में डॉट डॉट द्वारा कर दिया गया था। तो देखिए गांधी जी की हत्या, ठीक है ना, आपको 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था कि नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया था। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे, ठीक है ना। चलिए 14 में संविधान की प्रस्तावना में डॉट डॉट वर्ष में संशोधन हुआ था। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ था कि आपको जो संशोधन हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वह आपको 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में, ठीक है ना। और अब तक हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है, कब, तो 1976 में, ठीक है ना। चलिए 15 में क्या करा है, स्वतंत्रता प्राप्ति बाद डॉट 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 और डॉट डॉट देशी रियासतें थी। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति बाद, ठीक है ना, हैदराबाद, जूनागढ़ और आपको जम्मू कश्मीर जो था वो आपको देशी रियासतें थी। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हैदराबाद, जूनागढ़ और देशी रियासतें। तो इसमें से हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के बल पर मिला लिया गया था, ठीक है ना। जूनागढ़ को जन्म संग्रह के आधार पर, और कश्मीर जो है, ठीक है ना, उसको भारतीय संघ में राजा हरीश सिंह के द्वारा शामिल कर दिया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। तो इन चीज़ों को आपको देख लेना है। चलिए 16 में क्या करा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री डॉट डॉट थे, ठीक है ना। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए 17 में राष्ट्रीय एकता दिवस डॉट डॉट तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह आपको 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 18 में भारत का लौह पुरुष डॉट डॉट को कहा जाता है। तो देखिए भारत का लौह पुरुष जो है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वो आपको सरदार पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सरदार पटेल को। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। सरदार पटेल जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए 19 में क्या करा है, जम्मू कश्मीर का विलय राजा हरी सिंह द्वारा डॉट डॉट को भारतीय संघ में किया गया था। तो 26 अक्टूबर 1947 को। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947। चलिए 20 में 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 को डॉट डॉट समझौता हुआ था। तो देखिए 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद क्या हुआ था कि आपको ताशकंद समझौता हुआ था। तब इसका सही आंसर जो हो जाएगा ताशकंद समझौता, ठीक है ना। और यह ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, तो यह आपको लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छा से देख लेना है, ठीक है ना। 21 में ताशकंद समझौता डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच हुआ था। तो देखिए ताशकंद समझौता जो था वो आपको लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्या करा है, 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद डॉट डॉट समझौता हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद क्या हुआ था कि आपको शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को। किसके बीच, तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। इन चीज़ों का आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपको शिमला समझौता। 23 में देखिए क्या करें, इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, ठीक है ना, शिमला समझौता डॉट डॉट को हुआ था। तो यह आपको क्या हुआ था, 3 जुलाई 1972 को हुआ था। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा 3 जुलाई 1972। चलिए 24 में तुलबुल परियोजना डॉट डॉट नदी पर है। तो देखिए तुलबुल परियोजना जो है वो आपको झेलम नदी पर है, और बगलिहार परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो आपको चेनाब नदी पर है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तुलबुल परियोजना कहेगा तो हो जाएगा झेलम नदी, बगलिहार परियोजना कहेगा तो वो आपको चेनाब नदी, ठीक है ना। तो 24 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, झेलम और क्या कहते हैं, चेनाब। चलिए 25 में
ऑपरेशन विजय का संबंध डॉट डॉट युद्ध से है। तो देखिए ऑपरेशन विजय का जो संबंध है वो आपको कारगिल युद्ध से, ठीक है ना। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। तो देखिए तो ये जो ऑपरेशन विजय है, ठीक है ना, ये आपको भारतीय थल सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। जबकि कारगिल युद्ध के समय क्या था कि आपको वायुसेना के द्वारा अगर चलाया गया, अगर क्या करेगा कि आपको मतलब ऑपरेशन पूछेगा तो वह आपको ऑपरेशन सफ़ेद सागर। इसके अलावा आपको क्या होगा कि अगर ये पूछा जाए कि बताइए कि जल सेना के द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन तलवार। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कारगिल युद्ध। चलिए 26 में धारा 370 और अनुच्छेद 35A का संबंध किस राज्य से था? तो यह आपको जम्मू कश्मीर से था। तो देखिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को क्या कर दिया गया कि 5 अगस्त 2019 को निष्क्रिय कर दिया गया, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर को दो मतलब कि संघ राज्यों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, और एक जो है इसी से अलग आपको लद्दाख को बनाया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है अभी भारत का क्या है? संघ राज्य है। तो ये जो धारा 370 है और अनुच्छेद 35 है, इसका जो संबंध था वो आपको कहाँ से था? तो इसका जो संबंध है जम्मू कश्मीर से था। तो इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। 27 में क्या करा है? डॉट डॉट देशी रियासत को सैनिक कार्यवाही के बल पर भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपको हैदराबाद, ठीक है ना। 27 का सही आंसर हैदराबाद। चलिए 28 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग डॉट डॉट इसमें में बना था। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था वो आपको 1953 में बना था, ठीक है ना। चलिए 29 में 1956 में डॉट डॉट द्विभाषी राज्य बने थे। तो पंजाब है और आपको क्या है कि बम्बई, ये दोनों जो था वो आपको क्या हुआ था? द्विभाषी राज्य बना था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए 30 में गोवा, दमन तथा दीव को 19 दिसंबर 1961 को डॉट डॉट औपनिवेशिक राज्य से मुक्त कराया गया था। तो देखिए 19 दिसंबर 1961 को गोवा को क्या हुआ था कि पुर्तगालियों के अवैध कब्जे से क्या किया गया था? मुक्त कराया गया था। तो 30 का सही आंसर पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है ना। 31 में सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो देखिए सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य बना 1974 में, ठीक है ना। अगर इसमें पूछता पूर्ण राज्य तो 1975 में, ठीक है ना। चलिए 32 में संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के अनुसार भारत सरकार राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है तथा किसी राज्य का नाम बदल सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? तो अनुच्छेद 3, ठीक है ना। तो 32 का सही आंसर अनुच्छेद 3 हो जाएगा। चलिए 33 में संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को डॉट डॉट में शामिल किया गया था। तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को क्या हुआ था कि 2003 में शामिल किया गया था। चलिए 34 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में डॉट डॉट आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। तो देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में राज्यों की रचना जो है वो आपको भाषा के आधार पर की गई थी। चलिए 35 में डॉट डॉट व्यक्ति स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था। तो देखिए ये हो जाएंगे आपको मतलब क्या कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि भारत का पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अब क्या कर रहा है 36 में डॉट डॉट ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। तो देखिए निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाले जो देश है वो आपको रूस है। कौन है? रूस है। तो रूस ने क्या किया है कि सबसे ज़्यादा बार मतलब वीटो शक्ति का प्रयोग यूएनओ के सुरक्षा परिषद में किया है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य है जिसे आपको क्या है कि वीटो शक्ति प्राप्त है। उसमें आपको अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 37 का, ठीक है ना। देखिए भारतीय संविधान की आत्मा डॉट डॉट को कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान की जो आत्मा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, वह किससे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है ना। और हमारे देश में प्रस्तावना का विचार जो है वो आपको अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। यानी कि प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। जबकि आपको प्रस्तावना की भाषा जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। चलिए 38 में क्या करा है? संविधान के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉट डॉट थे। तो देखिए संविधान के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? तो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी वो आपको 7 थी। चलिए 39 में सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाक के बीच डॉट डॉट को हुआ था। तो देखिए सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाक के बीच मतलब 19 सितंबर, ठीक है ना, 1960 को हुआ था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये जो पूछेगा सिंधु नदी जल समझौता तो आप कहेंगे भारत और पाक के बीच कब हुआ था? तो 1960 को हुआ था, ठीक है ना। चलिए 40 में भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति जो पूर्व में भारत के उपराष्ट्रपति भी थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो था डॉक्टर S राधाकृष्णन था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक आसानी से समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका टेस्ट जो होगा अच्छा गया होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये जो टेस्ट का
मतलब कि क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो कहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये जो टेस्ट लिया गया है, इस टेस्ट का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके PDF को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से अपना आंसर मिला लेंगे।